हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज आसान तरीके से बताऊंगा कि नोड एनपीएम और एंगुलर किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है और एरर आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सीधा आपको कहीं नहीं जाना, गूगल करना है, गूगल बाबा कीजिए और नोड सर्च करना है। जो भी आपको वर्जन इंस्टॉल करना है वो वर्जन और किस तरह से वर्जन स्विच किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा नोड JS 14। इस अलग अलग वर्जन पे आपको इंस्टॉल करना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको लिंक पे ले जाएगा, और भी लिंक है वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। मैं इस लिंक पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो आसान तरीका होता है वो आपको बता दूंगा कि कैसे वर्जन स्विच करना है ना। तो ये देखिए, ये 14 है ना, ये वाला वर्जन इसलिए लेता हूँ कि यहाँ पे आप इजीली वर्जन बदल सकते हैं। तो वो कैसे बदलेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपडेट कमांड चलानी है। अगर आप ubuntu पे इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। अब मैंने इस पे मतलब 16 पहले कभी अपडेट किया होगा तो 16 दिखा रहा है, 16.x। तो आपको ये कैसे चेंज करना है ये मैं आपको बता दूंगा। ये भी अगर ऑलरेडी आपके पे इंस्टॉल है तो आपको कैसे वर्जन बदलना है, अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो वो तरीके से बताऊँगा आपको। etc apt source.list.d, इसके अंदर आपको नोट source.list जो क्रिएट हुआ है उस फाइल के अंदर चेंजेस कर देने हैं सिंपली। नहीं तो आप उसी फाइल को डिलीट ही कर दीजिए और दोबारा से एंट्री कर दीजिए जिस वर्जन की आपको करनी है। तो ये आप चाहे तो इसे कमेंट कर सकते हैं। देखो 16 वाले वर्जन की तो आप कितनी भी बार इंस्टॉल करेंगे तो 16 ही इंस्टॉल होगा। तो आपको क्या करना है, इसको कमेंट कर देना है और फाइल को सेव करके बाहर आ जाना है। और आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप इस फाइल को ही डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ और डिलीट भी कर देता हूँ, टेंशन लेने का झंझट ही नहीं कि इसको डिलीट करने से क्या हो जाएगा। तो अब मैं अपडेट कमांड चलाऊँगा तो बता दूंगा कि क्या चेंजेस मैंने इसमें किए। तो आपको अपडेट कमांड चलाना है कि आपकी 16 का जो पैकेज है रिपोजिटरी वो हट चुकी है। तो अपडेट करने से ये डाटा अपडेट हो गया कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं सोर्स लिस्ट में। जैसा कि यम में रेपो लिस्ट में होता है वैसे इसमें source.list.d के अंदर होता है। तो ये मैं कर चुका हूँ। अब मैं ये वाली फ़ाइल उठाऊँगा, इसलिए बता रहा हूँ इससे कि आप वर्जन इजीली यहाँ से अपडेट चेंज रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने 16 किया था तो अब 16 वर्जन को मैंने कैसे चेंज कर दिया, वहाँ से भी कर सकते थे। वहाँ पे आप वर्जन भी बदल सकते थे, वही वर्जन वो उठाता भी। 16 की जगह 14, 12, 8, 18 करते तो वही वर्जन लेता वो नेक्स्ट टाइम अपडेट के कमांड के बाद। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे करूँगा 16 तो अब ये चलाऊँगा 12, या फिर अगर मैं करता हूँ 16 या 18 तो यही फाइल वहाँ source.list.d के अंदर बन जाएगी और फिर वही पैकेज इंस्टॉल होगा उसी वर्जन का। तो मैंने ये 14 करना है तो मैंने 14 पे रन कर दिया। जब ये चलाते तो अपडेट कमांड ये खुद चलाता है और अपडेट करता है और फिर बाद में बोलता है कि चलो आपको ये कमांड चलाना है अगर नोड जेएस इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो आपको नोड और एनपीएम दोनों इंस्टॉल हो जाता है। तो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको सिंपली इस अपडेट कमांड को नहीं रन करना, ये ऑलरेडी रन हो चुकी है, प्लस करके दिख रहा है इसलिए। और देखो नोड source.list भी क्रिएट हो चुका है, जबकि ये फाइल तो हम डिलीट कर चुके थे। तो देखा तो देखो 14 की वर्जन की अपडेट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे भी इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने देख लिया 14 की लिस्ट आ गई है, मतलब 14 का अब जो इंस्टॉल करेंगे तो 14 वर्जन ही इंस्टॉल होगा। आप 14 की जगह 16, 12 करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा। तो apt get इंस्टॉल अब मैं नोड जेएस करता हूँ। नोड जेएस जैसे इंस्टॉल पे लगाऊंगा तो ये नोड जेएस 14 इंस्टॉल कर देगा। देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और ये 14 वर्जन लिखा रहा है 14.21। नाउ इट्स इंस्टॉलिंग 14.21, मतलब इट्स मीन 14 वर्जन ये इंस्टॉल कर रहा है, नोट 14.x, ठीक। राइट नाउ इट्स इंस्टॉल्ड। इफ वी आर चेक, लेट्स सी हाउ टू चेक। node-v 14 वर्जन इंस्टॉल हो गया। npm चेक करना है तो npm भी इंस्टॉल हो गया होगा। नोड जेएस में नोड और npm दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं। तो npm है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको नोड का वर्जन देखना था, नोड वर्जन हो चुका है इंस्टॉल। और ये होने के बाद तो यहाँ पे सिंपली आपका नोड तो हो गया, मगर आपको एंगुलर इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे। npm i फॉर इंस्टॉल और -g ग्लोबली इंस्टॉल। अगर आप रूट से करते हैं तो जो कि सबके लिए एंगुलर CLI इंस्टॉल करके दे देगा हर यूज़र के लिए, तो आप -g करते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता तो आप पार्टिकुलर यूज़र के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिस यूज़र को एंगुलर इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने चलाया तो नॉर्मली यहाँ से इंस्टॉल कर देता है। अगर नहीं हुआ उस केस में आप क्या करेंगे, आपको नॉर्मल यूज़र पर स्विच करना है। नॉर्मल यूज़र पे स्विच कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, पहले ये कमांड रन हो जाए यहाँ तक। देखो इस तरह से चल गई है
अगर नहीं चलती है तो आप नॉर्मल यूज़र पे आइए, मतलब बिना रूट के, बिना सूडो यूज़र के npm स्पेस आई लिखना है। आई की जगह आप पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, उसका मतलब इंस्टॉलेशन ही होता है। तो मैंने यहाँ पे npm लिखा। npm लिखने के बाद मैं इसके अगला इंस्टॉल लिख देता हूँ। आप यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे -g नहीं लगाना है क्योंकि आप पार्टिकुलर यूज़र के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। @angular/cli, तो ये इस तरह से कुछ चलेगा, और ये एंगुलर भी इंस्टॉल कर देगा। जो एरर नहीं आएगा, आपको एरर आते थे वो भी एरर नहीं आएगा। और तो प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 प्लीज़।